उसके 9 से 12 खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल छठा बाब और उसकी 9 से 12 आयत। जी मिल गया। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और दाऊद उस दिन खुदावन से डर गया और कहने लगा, खुदावन का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए। और दाऊद ने खुदावन के संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती बेदादूम के घर ले गया। और खुदावंद का संदूक जाती बेदादूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने बेदादूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने बेदादूम के घराने को और उसकी हर चीज़ में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद डर गया और तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को बेदादूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। दुआ मांगेंगे। कादर मुतलिक आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक खुदा, मैं यीशु नाम में तेरी पाक हुजूरी में आता हूँ। और खुदा बाप, इस मतन को लेकर जो तेरे सामने तेरे हुजूर आज पढ़ा गया है, खुदा बाप इस पर रुल्कुस की तहरीक को चाहता हूँ और चाहता हूँ कि रुल्कुस आए और हम सब को आज के कलाम को खुदा यहाँ से उठाए और हमारे दरमियान बांटना शुरू करे, ताकि खुदा हम हर एक अपने हिस्से को पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें कि खुदा आज मुझसे बोला है, खुदा ने मुझसे कलाम किया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु नाम के वसीला से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जी तशरीफ़ रखें। मैं एक बार फिर खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आंसू फिर मुझे ये मौका फ्राहम किया है कि आंसू मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा की बाबत जानना चाहते हैं या उसकी बाबत सुनते हैं तो ये भी खुदा की प्रस्तुति है, ये भी खुदावंद की हम्द है। क्योंकि खुदा के बारे में किसी शख्स ने कहा कि ईमानदार के पास अगर सबसे कोई बड़ी नेमत होगी ना, वो ये होगी कि वो खुदा को जान सके। तो खुदा अपना आप उन पर ही जाहिर करता है जिनसे वो आप मोहब्बत करता है और प्यार करता है। और याद रखें कि जो खुदावंद के लिए एफर्ट्स करते हैं, जो खुदावंद के लिए तरद्दुद करते हैं, मेहनत करते हैं, ये हम अपनी मेहनत से नहीं, हम अपनी जद्दोजहद से कुछ नहीं हासिल कर सकते। हम सारी ज़िंदगी लगा दें कि हम उसकी मोहब्बत को या उसके फजल को हासिल कर लें, तो ये मुमकिन नहीं है। ये सब कुछ अगर हो सकता है तो सिर्फ खुदा के फजल की बदौलत है, क्योंकि ये खुदावंद का फजल होता है जिसे खुदा ले लेता है या जिसे खुदा बुलाता है। ज़रूर कहूँगा कि आप सब खुदावंद के लोग हैं और खुदा का आज ये फजल हुआ है कि खुदा ने अपने मज़बा पर हमें जमा किया है। शुक्रगुजारी करता हूँ कि हमारा खुदावंद हमारे साथ रहता है और हर वक्त हमारी मदद करता है। और जहाँ पर भी मैंने अक्सर ये बात मैं कहता हूँ कि मुझे जब भी ज़रूरत उसकी महसूस हुई है, खुदा मेरे साथ हुआ है और खुदा ने मुझे खड़ा किया है। मुझे याद है कि एक वक़्त था कि मंगल के रोज़ हम जब इबादत करते थे यहाँ पे, तो मैंने एक मैसेज किया था और उसके अंदर मैंने एक बात की थी, क्योंकि उस वक्त भाई शाहजेब के हवाले से दुआ करवाई गई कि खुदावंद इनको जवाब दे।
तो मैंने यहाँ पर बात की थी कि खुदावंद इनके लिए भी ज़रूर करेगा, और मैं अपनी प्रमोशन के लिए भी फ़िक्रमंद होता था उस वक्त, और दुआएं भी करवाता था, दरख्वास्तें देता था, सो उसके लिए मेहनत भी करता था। लेकिन मैंने मज़बा पर खड़े होकर कहा था कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो खुदा ज़रूर हमारी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेगा, ज़रूर किसी ना किसी मुकाम पर, और खुदावंद करता है। क्योंकि जो खुदा के साथ चलते हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर खुदा उन्हें ब्लेस करता है और बरकत देता है। और आज हम इस बात को जानेंगे, सीखेंगे भी बाइबल मुकद्दस में से। जो आज का हवाला हमने लिया है नवाई से, और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा कि खुदावंद का संदूक मेरे यहाँ क्यों होकर आए। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती ओबेद अदूम के घर ले गया। अब बाइबल कहती है कि वो ओबेद अदूम के घर के अंदर वो 3 माह तक रहा। इससे पहले जब हम पढ़ते हैं तो जब फ़लस्ती इन पर चढ़ आए हैं, जब बनी इसराइल को उन्होंने शिकस्त दी है, मारा है, ये उस वक्त सैमुअल नबी होता था और एली काहन था। तो उस वक्त हुआ यूं था कि फ़लस्तीनियों ने क्या किया, इनको मारा भी और अहद का संदूक भी छीन कर ले गए। और लिखा है कि तकरीबन गालबन 7 माह तक वहाँ पर रहा। और फिर उन्होंने जाना कि हम जो अहद का संदूक जो उठा कर ले आए हैं, उन्होंने आपस में ये मशवरत की, और एक उनके 5 सरदार थे, वो कैबिनेट बैठी और उन्होंने फैसला किया कि हम इसका क्या करेंगे। फिर उन्होंने नजूमियों को तलब किया और उनसे पूछा गया कि हम इसका क्या करें। फिर उन्होंने बताया कि आप ऐसा करें कि इसको वापस कर दें, और ऐसा हो कि 2 गाय ली जाएं जिनके ऊपर कभी जुआ ना, वो जुए के अंदर ना जुते हों, उनके ऊपर कभी जुआ ना हो। ऐसे 2 बैल लिए जाएं, 2 गायें ली जाएं, और उनके अंदर उस नई गाड़ी को लिया जाए, उस पर रखा जाए, और उन दोनों गायों को क्या किया जाए, उसके अंदर जोत कर इसे इस्राएल की तरफ रवाना कर दिया जाए। और बाइबल कहती है कि 5 सरदार उसके पीछे पीछे थे, हालांकि उसके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ था, ना आगे चल रहा था, क्योंकि जब अहद का संदूक जब इस्राएल लेकर आती थी, वो झांझ के साथ वो प्रस्तुत करते हुए, वो उसके आगे दफ बजाते हुए, खुदा की तमजीद करते हुए लेकर आते थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने बैलगाड़ी को आगे जाने दिया और खुद पीछे पीछे थे उनके 5 सरदार। और जब वो इस्राएल के खेतों के अंदर गए, तो जब इस्राएल वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे थे, तो उन्होंने जब देखा कि अहद का संदूक हमारे यहाँ पहुँच चुका है, अहद का संदूक आ गया है, तो उन्होंने बड़ी खुशी की, और खुशी का इजहार करते हुए उस अहद के संदूक को ले गए। लेकिन याद रखना कि हमेशा बाज़-औक़ात हम किसी चीज़ के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद हमें उसका कुछ हासिल नहीं होता, और बाज़-औक़ात हम इस कदर मेहनत नहीं करते उस चीज़ के लिए जो हमें खुदावंद की तरफ से हासिल हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी बात के लिए मेहनत नहीं करनी, लेकिन ज़रूर कहूँगा कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो खुदा के हाथ के अंदर होते हैं। ये खुदा की अपनी मर्जी होती है कि वो आप पर सादर फरमाता है या नहीं। लेकिन हमारी जो हमें काम दिया गया है, जो बनी नौ इंसान का काम है, उसका काम मेहनत करना है, अजर देना खुदा का काम है। हमें अपना काम करना है, खुदा ने अपना काम करना है, और खुदावंद ज़रूर अजर देता है। जो खुदावंद के लिए या खुदा के लोगों के लिए जो मेहनत करता है, या मज़बा के लिए मेहनत करता है, या अहद के संदूक के लिए, या खुदा के किसी काम के लिए, या किसी अच्छे बेहतरीन काम के लिए मेहनत करता है, उसे खुदावंद ज़रूर अजर देता है। जब हम देखते हैं रूत को, तो जब बोएज से उसकी मुलाकात होती है, तो वो बोएज उसे ज़रूर कहता है अगर तू इस्राएल के अंदर
खुदा के परों के नीचे आ गई है तो तुझे इसका पूरा अजर मिलेगा, क्योंकि तू उसकी पनाह के नीचे आ गई है। और याद रखें, जब हम खुदा की पनाह के नीचे आ जाते हैं तो हम इस बात के मुस्तहिक हैं कि हमें उसका अजर मिले, क्योंकि हम उसकी पनाह के नीचे आ गए हैं। तो फिर जब हम खुदा की पनाह के नीचे हैं तो फिर मेरे अज़ीज़ो, आप इसका पूरा हक हासिल रखते हैं कि आप उससे उसका अजर हासिल कर सकें। और खुदा आपको देता है, खुदा किसी का नहीं रखता, खुदा बख्श देता है। सो मैं गुजरे दिनों के अंदर इसके मुतल्लिक जानने की कोशिश कर रहा था कि जिसके हाँ 3 माह तक अहद का संदूक रहा है, जाती उबैद अदूम के मुतल्लिक, तो मैंने कुछ बुक्स में से या इंटरनेट से भी कोशिश की, लेकिन मुझे एक मुतालाती बाइबल में से कुछ चीज़ें मिली कि उसके मुतल्लिक ये था कि वो एक लावी के कबीले में से था, जाती उबैद अदूम। लेकिन ज़रूर कहूँगा कि वो जब उसके घर के अंदर अहद का संदूक रहा है तो हिस्ट्री ये बताती है कि उसने बड़ी उसकी इज्जत की है, उसे इज्जत दी है, उसे रिस्पेक्ट दी है। तो क्या हुआ है कि 3 माह तक जब वहाँ पर रहा है, इससे पहले वो अबीनदाब के घर के अंदर रहा है और गालबन काफ़ी अरसा यानी कि 20 बरस तक वहाँ पर रहा है। उसका घर पहाड़ी चोटी पर था और वहाँ से जब लेकर आए हैं फिर रास्ते के अंदर बैलों ने जब ठोकर खाई है और उज़ा मरा है, इसके बाद फिर क्या हुआ है, वो कहाँ पर पहुँचाया गया, जाती उबैद अदूम के घर के अंदर। फिर वहाँ पर वो 3 माह रहा है और जब वहाँ पर 3 माह रहा है तो जब उसने उसकी इज्जत की है, उसकी रिस्पेक्ट की है, तो फिर खुदा ने उसको, बाइबल कहती है कि खुदा ने सिर्फ उबैद अदूम को नहीं बल्कि उसके घराने को भी बरकत दी है और गालबन उसके सारे ख़ानदान को, उसके बच्चों को भी वो उस खिदमत के अंदर फिर बाद में ले आया है। उस खिदमत के अंदर बल्कि बहुत से उसके साथ तकरीबन 62 लोग थे, 62 लोग जो थे वो उस खिदमत की एवज जो उसने की थी, अहद के संदूक की जो इज्जत की थी उसने, उसके एवज खुदा ने उसके सारे ख़ानदान को बरकत दी। हम देखेंगे, मेरे साथ ज़रा निकालिएगा, तवारीख की किताब है, और उसका 4 बाब जी। पहली तवारीख है पहले निकालेंगे 26 बाब, 26 बाब की 4 आयत से पढ़ेंगे। पहली तवारीख उसका 26 बाब और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे हम। और उबैद-अदूम के हाँ बेटे थे, और उबैद अदूम के हाँ बेटे थे, समाया पहलोठा, समाया पलोठा था, हाँ जी, यहूज़बा दूसरा, और यूज़बा दूसरा, योआख तीसरा, हाँ जी, और सकार चौथा, और इसकार चौथा, और नतनीएल पांचवा, और नतनीएल 5वां, हाँ जी, अमीएल छठा, अशकार 7वां, हाँ जी भाई, पढ़ते फालती जाएं। 8वां, क्योंकि खुदा ने उससे बरकत बख्शी थी। खुदा ने किसे बरकत बख्शी थी? उससे बरकत बख्शी थी, यानी उबैद अदूम को बरकत बख्शी थी। इसके बाद खुदा उसके खानदान को ब्लेस कर रहा है अब यहाँ पे। हाँ जी, आगे। और उसके बेटे समाया के हाँ भी बेटे पैदा हुए, हाँ जी, जो अपने आबाई खानदान पर सरदारी करते थे, क्योंकि वो ज़बरदस्त सुरमा थे। हाँ जी, समाया के बेटे अतनी और रफ़ाइल और उबैद और अलज़बावरजन के भाई अलीहूद और समाकिया सुरमा थे। हाँ जी, ये सब उबैद अदूम की औलाद में से ये थे। सब उबैद अदूम की औलाद में से थे, यानी उसकी नस्ल में से थे। हाँ जी, आगे। वो और उनके बेटे और उनके भाई
खिदमत के लिए कुव्वत के एतबार से काबिल आदमी हाँ जी, थे। वो और उसके बेटे और उसके भाई क्या थे? खिदमत खिदमत के लिए कुव्वत के एतबार से काबिल आदमी थे। और ये काबिल किसने बनाया था? कि जब अहद का संदूक उनके घर में चला गया था, जब खुदा उनके घर में चला गया था। और जहां पर खुदा चला जाता है मेरे अज़ीज़ों, वहां पर बरकत ठहरती है, वहां पर सलामती आ जाती है, वहां पर लोग फिर क्या हो जाते हैं? वो तो दुनिया के निकम्मों को, हकीरों को उठाता है और वजीरों के तख्तों पर ले जाता है, वो अक्लमंद बना देता है। और इसलिए वो काबिल आदमी बन गए थे। क्यों? क्योंकि खुदा का तख्त, खुदा का मज़बा, खुदा का संदूक वहां पर था। और जहां पर खुदावंद का संदूक, और आज हम भी ईमान रखते हैं कि हमारा अहद का संदूक भी हमारे दरमियान मौजूद है। और जब वो बात करता है तो जहन खुल जाते हैं और होश आ जाती है। जो बेहोशी की हालत के अंदर भी होता है उसे भी होश आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि होश वाला यहाँ मौजूद है। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि वो जो आंखों वाला होता है ना, या अंधा होता है, अंधे आदमी से तब तक किसी को तकलीफ नहीं होती जब तक कि सब अंधे नहीं होते। क्योंकि जब अंधों के गांव के अंदर सारे अंधे हैं ना, तो फिर किसी को तकलीफ नहीं होती। अंधों को तकलीफ तब होती है जब आंखों वाला उनके दरमियान में आ जाता है। तो यीशु मसीह से तब उनको तकलीफ होना शुरू हुई क्योंकि वो आंखों वाला उनके दरमियान आ गया था। उसने ये बातें जाहिर करना शुरू की कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये काम गलत है। और आज भी मेरे अज़ीज़ों, जब आंखों वाला जो सातवें ज़माने को पढ़ते हैं तो जब देखते हैं कि जब उसने नजर सानी की उस पुराने अहदनामा को, उस पुरानी कलीसिया की बाबत फिर से हमें कहा कि भाई जो रसूलों की कलीसिया है फिर उन पर नजर करो कि वो कैसे चाल चलन चलते थे। जब उनसे इन बातों को, भेदों को खोला, तो आज उसे कहा जाता है ये बिद्दत है, इससे ये क्या है, ये बिद्दत है, इससे किसी काम का नहीं पता। हालांकि वो तो बाइबल की ही बात कर रहा है, हालांकि वो पिछली बातों को बात कर रहा है। वो तो कहता है मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं तो बल्कि सिर्फ खुदा के कलाम को दोहराता हूं, मैं अपनी तरफ से तो कोई कलाम नहीं लेकर आया और मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। तो याद रखें कि जरूर कि मेरे अज़ीज़ों, हम जब खुदा के कलाम पर नजर सानी करते हैं, जब उस पर नजरें जमा लेते हैं, तो फिर हमारे लिए भलाई पैदा होती है। क्योंकि जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखता है। आमीन, हालेलुया। अच्छा, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा भाई। अच्छा जी, लिखा है कि ये आठ आयत के अंदर, ये सब ओबेद अदूम की औलाद में से थे। वो और उनके बेटे और उनके भाई खिदमत के लिए कुव्वत के एतबार से काबिल आदमी थे। यूं ओबेदी अदूमी जो थे वो 62 आदमी थे, यानी कि उनका सारा, उनकी फैमिली, उनका सारा खानदान, बच्चे भी और भाई भी, सारे के सारे लोग मिलाकर कितने लोग थे? 62 लोग थे। यानी कि एक आदमी के घर के अंदर सिर्फ अहद का संदूक गया है और उसने क्या की है? उसने खुदा की खिदमत की है, खुदा की बाबत, खुदा के उस अहद की ना, उस अहद के संदूक जो खुदावंद का संदूक कहलाता है, उसे रिस्पेक्ट दी है। आज भी मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा के मज़बे की रिस्पेक्ट कोई करता है, जब खुदा के कलाम की खिदमत करता है या उस ममसू की खिदमत करता है जिसके अंदर अहद का संदूक है, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, तो फिर आज भी लोगों हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। आज भी मुखालफतें बेशुमार होती हैं। वो कहते हैं कि शायद ये दुरुस्त बात नहीं कर रहे, इनको इल्म नहीं कि आज ज़माना कहाँ से कहाँ तक चला गया है, वो एडवांस हो चुके हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा एडवांस जो है ना, इससे ज़्यादा एडवांस कोई चीज़ नहीं है कि जो आज के ज़माना के अंदर हो रही है, इस पेशतर इससे कि वो पहले से लिख दी गई हो। खुदावंद का कलाम जो है ना, वो सबसे पहले लिख दिया गया है। और आने वाले ज़माने के अंदर भी जो कुछ होने वाला है ना, पहले तो खुदा के कलाम के अंदर मरकूम हो चुका है। तो हम किस ज़माने की बात करते हैं? हम किसकी बात करते हैं कि हम एडवांस हो चुके हैं? भाई अगर देखें तो खुदा का कलाम सबसे पहले है, पहली अवलीत उसे देनी चाहिए। तो जब हम उस पर नज़र करेंगे तो फिर ये सारी बातें हम पर खुलकर सामने आ जाएंगी। मैं खैर उन बातों पर नहीं जाना चाहता। अच्छा, मेरे साथ ज़रा एक और हवाला निकालेंगे।
हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी से 12 ऐसे मैं पढ़ने लगा हूं आपके लिए। और लिखा है इन्हीं में से यानी सरदारों में से दरबानों के फरीक थे जिनका जुम्मा अपने भाइयों की तरह खुदावंद के घर में खिदमत करने का था। और उन्होंने किया, क्या छोटे क्या बड़े, अपने अपने भाई खानदान के माफिक हर एक फाटक के लिए कुरा डाला। अब यहाँ पर कुरा डाला जाता है किस लिए कि हैकल के दरमियान क्या किया जाए, उनकी निगाहबानी, उनके लिए दरबान मुकर्रर किए जाने लगे हैं हैकल की, कि इसकी क्या हो, हिफाजत हो सके। हाँ जी, कुरा डाला और मशरक की तरफ का कुरा सलमिया के नाम निकला। फिर उसके बेटे जकरिया के लिए भी, जो अक्लमंद सलाहकार था, कुरा डाला गया और उसका कुरा शिमाल की तरफ का निकला। उबैद अदूम के लिए जुनूब की तरफ का था और उसके बेटों के लिए तोशा खाना का था। अब उबैद अदूम का जो उसके नाम का वो जुनूब की तरफ थे। अब मेरे अज़ीज़ों, बात करने का मतलब ये है कि उबैद अदूम के घर से तो अहद का संदूक आ गया है। अब उबैद अदूम जो है, अब वो कहां पर नजर आ रहा है? जब अहद का संदूक वहां से निकाला गया है ना, तो उबैद अदूम ने उसे अहद के संदूक को नहीं छोड़ा। वो उन्हें ये नहीं आख्या कि चलो ठीक है तू ही ला जाओ, क्योंकि उसे पता था कि मुझे बरकत इसके वसीला से मिली है। उसने उसकी जान नहीं छोड़ी, उसने उसकी जान नहीं छोड़ी। जैसे मूसा की जान उसके शागिर्द ने और एलिया की जान उसके शागिर्द एलीशा ने नहीं छोड़ी। वैसे ही क्या, क्योंकि उनको पता था कि बरकत हमें यहां से मिल रही है। यीशु मसीह ने जब कलाम किया थोड़ा सा सख्त, तो बहुत से भागे। पतरस तो कहा तू क्यों नहीं जाना चाहता? उसने कहा हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी और जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास, हम किसके पास जाएं? तो मेरे अज़ीज़ों, उबैद अदूम ने जान लिया कि बरकत तो हमारे घर से चली जाएगी। बेहतर यह है कि हमें ही इसके पीछे हो लेना चाहिए। उसने क्या किया, वो उसके पीछे पीछे आ गए और क्या किया, दब बजाते हुए उसकी प्रस्तुत करते हुए वो गाड़ी के साथ ही आ गया था। उबैद अदूम और उसके बेटे भी उसके साथ आए थे। और याद रहे कि बात अब यहां पर खत्म नहीं हुई। अब वो वहां पर क्या हो रहा है, अब खिदमत के लिए उनके मखसूस किया जा रहा है। पहले उबैद अदूम खिदमत के लिए मखसूस नहीं किया गया था। अब क्या हुआ है, अब हैकल की दरबानी के लिए उसे मखसूस कर लिया गया है। और जब हैकल की दरबानी के लिए मखसूस किया गया है, फिर मेरे अज़ीज़ों एक स्टेप इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं उसके लिए क्या है। मेरे साथ निकालिएगा जरा, इसका 16 बाप है। उसकी 4 आयत से बेहतर है कि भाई शज़ेब को दे दें जी माइक, क्योंकि पढ़ देंगे तो मेरे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। पहली तवारीख ही है, उसका 16 बाप और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। उसने लावियों में से बाजों को मुकर्रर किया कि खुदावंद के संदूक के आगे खिदमत करें। खुदावंद के संदूक के आगे क्या करें जी? खिदमत करें। और खुदावंद इस्राएल के खुदा का जिक्र और शुक्र और उसकी हम्द करें। अच्छा, अब यहाँ पर खिदमत जो बांटी जाने लगी है ना, वो पहले तो ये थे कि हैकल के चुगिर्द थी। अब अहद के संदूक की है कि अहद के संदूक के पास कौन रहेगा, उसकी खिदमत कौन करेगा। हाँ जी, आगे। अव्वल आसिफ और उसके बाद जिक्रिया, हाँ जी, और यायेल और समीरा मौत और यहीएल और मतितिया और अलियाब और नेबाया और उबैद अदूम और यायेल और सितार और बरबत के साथ, और आसिफ झांझों को जोर से बजाता हुआ, और नेबाया और बिनाया और यहजीएल काहिन सदा
तुरहियों के साथ खुदा के अहद के संदूक के आगे रहा करें। खुदावंद के संदूक के आगे क्या रहा करेंगे, यानी कि उसकी खिदमत करेंगे। अब वो यहाँ पर पहले तो वो हैकल के दरमियान क्या कर रहा था, खुद उसकी खिदमत कर रहा है। अब इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ा है कि वो अहद के संदूक और प्रस्तिश के मुकाम पर आ गया है। वहां पर क्या हो रहा है, अब वो प्रस्तिश करने लगा है, खुदावंद की हम्द करने लगा है। तो याद रखें मेरे जिजो, अगर हम खुदावंद में चलते हैं तो कभी ना थके, कभी दिल बर्दाश्त ना हो, इस कभी डिसार ना हो कि शायद हमारे लिए क्या होगा। भाई आपके लिए हर चीज के लिए एक वक्त है। आप स्टेप बाय स्टेप जरूर ऊपर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप जरूर आगे बढ़ेंगे। अगर आप आज किसी और अगर आप दरियां बिछा रहे हैं ना, तो इसके बाद आपके लिए एक और खिदमत है। अगर आप जूतियां उठा रहे हैं, इसके बाद आपके लिए एक और खिदमत है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, इसके बाद अगर आप कंटिन्यू रहेंगे, अगर आप खुदावंद के साथ, अगर आप मजबा के साथ वफादार रहेंगे, खुदा आपको जरूर आगे लेकर जाएगा। खुदावंद आपको आगे की बरकत जरूर देगा, उसके अंदर जरूर शरीक करेगा। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है और बेदुम आगे की तरफ तरक्की कर रहा है। क्योंकि पहले कुछ और था, पहले खिदमत कुछ और थी, अब कुछ और आने लगी है। और ये मेरे जिजो अब प्रस्तिश के मुकाम पर नजर आ रहा है। अब खुदा की हम्द कर रहा है, अब उस अहद के संदूक के करीब आ पहुंचा है। सो जरूर कहूंगा मेरे जिजो कि खुदावंद आपको बरकत दे। जरूर कहूंगा कि अगर आपके पास, अगर खुदा ने को तोड़ा दिया है, अगर खिदमत दी है, उसे अपने हाथ से ना जाने दे। उसे ना कभी ना उससे दिल बर्दाश्त हो कि मेरे साथ शायद क्या हो, कि मैं तो इतनी मुद्दत से ही ये खिदमत कर रहा हूं। क्योंकि रात भी हम किसी फैमिली के यहाँ गए, एक नई फैमिली थी, मैं और भाई सुहेल। तो वो औरत काफ़ी दिल बर्दाश्त हो चुकी थी। हैं वो खुदावंद के लोग, खुदावंद के साथ चलते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन वो किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है। तो काफ़ी अरसे से उन्होंने दवाएं भी बहुत करवाई, लेकिन वो ये भी नहीं कहती थी कि मेरे मुंह से कोई ऐसे कोई अल्फाज निकले कि खुदा की। मैंने जब उनसे बात की कि मैंने कहा खुदावंद ज़रूर करता है अपने लोगों के लिए जो खुदावंद के साथ चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि खुदा ना भी करे तो कोई मसला नहीं। तो मैंने जान लिया कि वो क्या है, वो डिसार्ड हो चुकी थी। तो उसने कहा कि मुझे खुदावंद से ये भी नहीं कहना कि मैं खुदावंद के लिए कोई ऐसे अल्फाज बोलूं, क्योंकि मैं इतनी मुद्दत से इस बीमारी के अंदर हूं। तो खैर अगर खुदा दे दे तो उसकी मेहरबानी, अगर ना दे तो तब भी। तो मैं उनसे कह रहा था कि मैं कह रहा कभी डिसार नहीं होना। फिर उसने कहा कि मुझे खैर उम्मीद है, जब कलाम की बातें हुई तो फिर उसने कहा कि मैं उम्मीद कर सकती हूँ, मुझे उम्मीद है कि खुदावंद ज़रूर एक दिन करेगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मैं किसी एक ऐसे शख्स की बाबत में सुन रहा था गुजरे दिनों के अंदर। उसने ये कहा कि जब मुझसे मैंने किसी से इजहार किया कि मैं आने वाले वक्त के अंदर मैं अपने कारोबार को या अपने इस काम को स्टेबल करना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, तो वो कहता है कि मैंने कहा कि मुझे उस पर खुदा की ज़ात पर जो है ना पूरी उम्मीद है और मैं आगे बढ़ूँगा। तो उस शख्स ने उसे जवाब दिया, उसने कहा कि तू गलत बात कर रहा है, ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए खुदा के मुतल्लिक़ कि मुझे उससे उम्मीद है। उसने कहा उम्मीद तो इंसानों से रखी जाती है, खुदा पर तो यकीन रखा जाता है। तो आप यकीन रखें, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। तो बाइबल भी ये इस बात की शहादत देती है कि जो कुछ आप मांगते हैं दुआ के अंदर, आप यकीन रखें कि वो आपको मिल गया है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर कहूँगा कि हम भी अगर यकीन से दुआ मांगते हैं, अगर यकीन रखते हैं किसी बात पर, तो खुदावंद हमारा कादर है करने में, वो हमारे लिए कर देता है। सिर्फ इस यकीन के साथ आए। जी मेरे साथ भाई इसी की पहली तवारीख की 15 बाब की जरा 23 आयत के अंदर आएंगे। थोड़ा सा बस हम जरा इसे पढ़ेंगे, क्योंकि आज थोड़े से हवालाजात थे मेरे पास। पंद्रह बाब की 23 आयत। और बरकिया और अलकाना संदूक के दरबान थे,
और बरकिया और अलकाना संदूक के दरबान थे। और शिबनाया और यहूसफत और नतनिएल और इमासी और जिक्रिया और नेबाया और अलीअज़र और बनाया और अलीअज़र काहिन खुदा के संदूक के आगे आगे नरसिंगे फूंकते जाते थे। खुदा के संदूक के आगे आगे नरसिंगे फूंकते जाते थे। और उबैद अदूम और यहिया संदूक के दरबान थे। और उबैद अदूम और यहिया क्या थे? संदूक के क्या थे? दरबान थे। यानी एक बड़ा क्या, एक ज़बरदस्त मुकाम है उनके पास कि वो खुदा के संदूक के पास हैं, वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है कि जहाँ पर मेरे जीजो सरदार का है ना, एक वक्त के अंदर सरदार का साल में एक ही बार इस उसके पास जा सकता था। और ये किस कदर खुश नसीब है कि ये वहाँ का दरबान है खुदा के अहद के संदूक का, क्योंकि इसकी वहाँ पर खिदमत या इसकी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। सो ज़रूर कहूँगा मेरे जीजो, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो फिर इस बात का यकीन रखें कि हम इस स्टेप पर नहीं बल्कि हम अगले स्टेप पर जाने वाले हैं। हमारा अगला स्टेप कुछ और है और मैं ईमान रखता हूं कि हमारा हर स्टेप आसमान की बादशाही की तरफ जा रहा है। और हम कहां पर जा रहे हैं? आसमान की तरफ जा रहे हैं। और हमारा हर कदम खुदा की बादशाही की तरफ बढ़ रहा है। हालेलुया। सो ज़रूर कहूँगा कि जब हम अलीशा नबी के ज़माने के अंदर शोनीम के अंदर एक औरत, शोनीमी औरत को देखते हैं, तो वो एक वक़्त था कि जब वो कभी कभार अलीशा वहाँ पर जाया करता था तो वो औरत बड़ी खिदमत करती है उसकी। तो एक दिन उसने अपने शोहर से बात की, उसने कहा कि क्यों ना हम इस शख्स के लिए, क्योंकि ये मर्द खुदा है, तो क्यों ना हम इस शख्स के लिए एक कोठरी तैयार कर दें, अपने घर के अंदर ही ये कोठरी बना दे, ताकि जब भी ये हमारे यहाँ पर आए, इस इलाका के अंदर आए, तो यहाँ पर आराम कर सके या दुआ का टाइम इसे मिल सके। सो हम देखते हैं कि वो कुछ अर्सा फिर जब आया तो वहाँ पर रहने लगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अपने शागिर्द जहाजी को उसने कहा कि सोरा से पूछ कि ये बड़ी खिदमत करती है हमारी, कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि हम उसके लिए कुछ कर सकें। तो उसने, जहाजी ने बताया कि ये मुतलाशी है किसी बात की, वो है औलाद की, इसके पास औलाद नहीं है। सो उस औरत को बुलाया गया तो अलीशा कहता है कि अगले साल मौसम बहार के अंदर तेरे क्या होगा? बेटा होगा। तो वो अलीशा नबी से कहती अपनी बंदी को धोखा ना दे, फ्रेब ना दे, क्योंकि वो समझती थी कि ऐसा शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन याद रखें कि खुदावंद के लिए सब कुछ मुमकिन होता है, क्योंकि उसने खुदा का खादम जानकर उसकी खिदमत की थी, खुदा का ममसू जानकर उसकी खिदमत की थी। तो फिर, और मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से हो रहा था, क्योंकि जब खुदा देख रहा है कि इसने मेरे बंदा की खिदमत की है, जब मेरे एलची की, मेरे भेजने वाले की जब ये खिदमत कर रही है, तो मैं ज़रूर इसके लिए कुछ करूँगा, जो कुछ इसे चाहिए मैं ज़रूर इसे दूंगा। सो जब वो कहती है कि अपनी बंदी से ऐसा सलूक ना कर, बल्कि मैं समझती कि शायद मैं इस लायक नहीं, या तो मुझे धोखे के अंदर ना रख, या ऐसी झूठी खुशी से मुझे तुम मायल करने की कोशिश ना कर। तो उसने कहा नहीं, ऐसी नहीं बात नहीं है, बहार के अंदर, अगले साल बहार के मौसम के अंदर तेरे बेटा होगा। मैं सोच रहा था कि इज़हाक की बाबत भी ऐसा कहा गया था। एक वक्त आया कि वही जो बच्चा, जो बेटा, जो अलीशा ने जब जिसकी बाबत नबूवत की थी, जब पैदा हुआ, एक वक्त के अंदर वो काफ़ी बीमार हो गया। बीमार क्या हुआ, बल्कि मर गया। और उस औरत ने क्या किया कि जो कोठरी अलीशा नबी के लिए बनाई गई थी ना, जहाँ पर वो दुआ करता था, जहाँ पर वो आराम करता था, और जहाँ पर मेरे जिज़ो नबी दुआ करता था, मेरा ईमान है कि वहाँ पर मज़बा था। आज भी जब हम अपने छोटे छोटे घरों के अंदर जब मज़बे कायम करते हैं, तो नबी भी वहाँ पर मज़बे कायम करते थे जहाँ पर वो दुआ करते थे। तो मैं ज़रूर कहूँगा वहाँ पर मज़बा था, खुदा का मज़बा था, जहाँ पर अलीशा नबी क्या करता था? दुआ करता था, आराम करता था। तो
तो उसने, उस औरत ने क्या किया, उस मुर्दा बच्चे को लिया, उस कोठरी के अंदर जाकर डाल दिया, और जब उस कोठरी के अंदर जाकर डाल दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। और मैं सोच रहा था कि जब इज़हाक की बाबत भी ये कहा गया था, तो हम जानते हैं कि इज़हाक जो है कि वो किसको प्रेजेंट करता है, उसकी खिदमत या वो किसकी निशानदेही कर रहा होता है। तो मैं सोच रहा था, जब उसने एलीशा के पास दौड़ी गई है, उसे बताया गया है जाजी के मुतालिक, फिर उसे पैगाम भेजा गया है, और फिर उसे एक आसा दिया गया। आसा उसने कहा कि उसके लबों पर जा रख, उसके मुंह पर जा रख। तो उसने जब ऐसा करके भी देखा, फिर उसने अपने मालिक एलीशा के पास गया, और वो कहता है कि भाई इससे काम नहीं बना। फिर एलीशा जाता है, और एलीशा उस कोठरी के अंदर जाकर अकेला अंदर जाता है, और उसके ऊपर क्या करता है, लेट जाता है, उसकी आंखों पर आंखें और उसके मुंह पर अपना मुंह रखता है। और फिर बाइबल कहती है कि वो आस्ता आस्ता क्या हुआ, वो जिस्म उसका गर्म होना शुरू हो गया। तो मैं सोच रहा था, यकीनन मेरे अज़ीज़ों, कि जो जब उसने बहार की बात की ना, कि बहार के मौसम के अंदर पैदा होगा, तो हम ईमान रखते हैं कि हमारा जो खुदा का बरा था वो भी बहार के मौसम के अंदर पैदा हुआ था। तो जब वो बहार के मौसम के अंदर पैदा हुआ था, तो मैं ये सोच रहा था कि जो बहार के मौसम के अंदर पैदा हो गया ना, और जो खुदा के इल्हाम के वसीला से है, तो वो कभी मर नहीं सकता। मर भी जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा, क्योंकि एक वो भी था जो बहार के मौसम में जो पैदा हुआ था, जब वो उसे भी मारा गया, वो भी जिंदा हो गया। और मेरे अज़ीज़ों, मैं सोच रहा था कि यकीनन ये भी जिंदा होगा, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि एलीशा ने फिर क्या की, दुआ की, और वो क्या हुआ, वो जिंदा हो गया। सो ज़रूर कहूँगा मेरे अज़ीज़ों, आप ऐसा ना समझे, अगर आप खुदा के खादम की खिदमत करते हैं ना, या मजहब की खिदमत करते हैं, आपके लिए एक बड़ी नेमत है, एक बड़ी बरकत है आपके लिए। ये ना समझे आप कि शायद हमारे लिए कुछ नहीं है, आपके लिए मेरे अज़ीज़ों बहुत कुछ है। बस यकीन रखें, ईमान रखें, सब कुछ मुमकिन है। अगर आप ईमान रखेंगे, आपके लिए सब कुछ है। तो ज़रूर कहूँगा, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे अजीब मौजूद देखना चाहते हो, तो फिर खुदा के कलाम पर, उसके मज़बा की गैरत रखें, उसको धन्यवाद कहें, उसकी प्रस्तुत करें। अहद का संदूक आज भी आपके दरमियान है, क्योंकि किसी और ने यह वादा नहीं किया, सिर्फ एक ही हस्ती है जिसने ये वादा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान में हूं, और वो आज हमारे दरमियान मौजूद है। और मैं ईमान रखता हूं कि आज जो कुछ आप उससे मांगेंगे, वो आपके लिए करेगा, क्योंकि वो मौजूद है। इसलिए आता है कि अपने लोगों को बरकत दे। जिस चीज की आपको जरूरत है, आज आप अपने लोगों को खोलें, खुदा आपकी मन्नत को पूरा करेगा, खुदा आपकी दरख्वास्त को सुनेगा और आपको बरकत देगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।